नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। आज आपके सामने जो हमारे पास चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो अपने आप में जीवन की किताब के रूप में जानी और पहचानी जाती है, और उसका नाम है आपके पास निर्देशन एवं परामर्श। क्योंकि जब अगर हम डीएलएड करते हैं, जब अगर हम यहाँ पर बीएड करते हैं, तो डीएलएड और बीएड करने के दौरान ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो हमारे इसमें एक टॉपिक के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है कि निर्देशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है और हमारे पास यहाँ पर परामर्श का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसके लिए पूरा एक जो है वो यहाँ पर पेपर पढ़ना होता है, जो हमको यहाँ पर एक यूनिट के रूप में इसकी जो बेसिक बातें हैं वो कहीं ना कहीं डिस्कस करने की आवश्यकता हमको महसूस होती है। अगर हम यहाँ से इसमें आगे की तरफ चलें तो एक हमारे पास यहाँ पर इमेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस इमेज में दो बातें लिखी हुई है। एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पास काउंसलिंग प्रोसेस, और यहाँ जो है लिखा हुआ है वो है आपके पास गाइडेंस प्रोसेस। चाहे हम यहाँ पर जिंदगी के पड़ाव में गाइडेंस प्रोसेस में खड़े हों, या फिर अगर हम यहाँ पर काउंसलिंग की प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में खड़े हों, हमारा अल्टीमेट जो है वो यहाँ पर दोनों के संदर्भ में एक पॉइंट जो हमारे पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है। तो उसने कहा कि एक पॉइंट जो हमारे पास आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर सक्सेस। निर्देशन भी इसीलिए देना है, परामर्श भी इसीलिए देना है कि उसका जो है वो यहाँ पर सक्सेस होता हुआ दिखाई दे, वो सफल होता हुआ दिखाई दे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, और शुरुआती समय में आपके दिमाग में एक यहाँ पर प्रश्न डाल रहा हूँ जिसका समय आखिरी के समय में यहाँ पर दूंगा। और प्रश्न यहाँ पर आपको ये कि इस पिक्चर को देख करके आपको ये अनुमान लगाना रहेगा कि एक हमारे पास यहाँ पर जो गाइडेंस होता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में और किस रूप में, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है या इंडिविजुअल टू ग्रुप होता है। और हमारे पास यहाँ पर उसी प्रकार से जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग भी जो है वो आपके पास यहाँ पर किस रूप में आती हुई दिखाई देती है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल टू जो है वो ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जाती है। दूसरी बात, आपको एक प्रश्न जो है दिमाग में ये रखना रहेगा कि इसमें यहाँ पर जब अगर हमारे सामने कोई खड़ा हुआ है, उसको निर्देशन चाहिए, उसको परामर्श चाहिए, तो निर्देशन और परामर्श जब उसको चाहिए होता है तो ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग देने वाला जो वक्ता होगा, ये यहाँ पर किस में सबसे बेस्ट और ट्रेनेबल व्यक्ति चाहिए, क्या गाइडेंस में या क्या काउंसलिंग में। हम में से जो है उसमें हमको ये पता लगाना है और ये देखना है कि ये किस में जो है यहाँ पर हमको बेस्ट वाला व्यक्ति चाहिए, बेस्ट ट्रेनेबल व्यक्ति चाहिए। क्या हमको निर्देशन में जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग में जरूरत पड़ती है? इन दो प्रश्नों का उत्तर जो है वो आप अपने पास यहाँ पर रखना। अब हम यहाँ से आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं, जब अगर हमारे पास यहाँ पर निर्देशन एवं परामर्श की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग जीवन की कुछ हमारी आधारभूत आवश्यकताएं होती है कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होने के साथ साथ में हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, और जब जब मूलभूत आवश्यकताओं की बात की जाती है तो वहां पर आता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो क्या रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए भी यहां पर जीवन में गाइडेंस की जरूरत है? तो आंसर है यस। इसके साथ साथ में आप सभी लोग जानते हैं यहां पर व्यक्तिगत डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का कॉन्सेप्ट जो है, जो आपकी रुचि वो मेरी नहीं है, जो आपके रुझान है वो मेरे नहीं है, जो आपका एटीट्यूड है वो मेरा नहीं है, जो मेरा एटीट्यूड है वो आपका नहीं है, जो मेरे पास क्रिएटिविटी वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास क्रिएटिविटी वो मेरे पास नहीं है। इसका मतलब है हम यहाँ पर कि कुछ में तो हो सकता है, सब में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कक्ष में ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए, जितने भी हमारे पास यहाँ पर बैठे हुए बालक और बालिकाएं होती हैं, उन सब में रुचि के संदर्भ में, अवधान के संदर्भ में, इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात अगर करें तो कई सारे आस्पेक्ट जितने आपके पास मनोवैज्ञानिक चर होते हैं उसके संदर्भ में जो है कहीं ना कहीं अलग होता हुआ दिखाई देता है।
तो इसलिए भी हम ये मानते हैं कि जो है इसकी हमारे पास यहाँ पर ज़रूरत है। एक हमारे पास यहाँ पर जो है इमेज आता हुआ दिखाई दिया निर्देशन के कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो है आपके पास यहाँ पर मैनी पीपल्स खड़े हैं और मैनी पीपल्स यहाँ पर खड़े हैं, तो व्यक्ति जो है वो निर्देशन देने के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो व्यक्ति जो है जो गाइडेंस देने वाला है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो स्टेज पर खड़ा हुआ है। और जब अगर वो स्टेज पर खड़ा हुआ है और ये मैनी पीपल्स को अगर निर्देशन देता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपके एक प्रश्न का समाधान जो है वो आपको बढ़िया तरीके से मिल रहा है और वो ये है कि ये इसकी प्रोसेस जो है वो कैसी है। फिर अगर हम यहां से इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो ये हमारे पास जो चाइमोल्स नामक जो विद्वान हैं, इस चाइमोल्स नामक विद्वान ने परिभाषा में 2-3 शब्द लिए हैं। उसने कहा कि निर्देशन का उद्देश्य जीवन जीने, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक लाइफ स्टाइल भी कोई लाइफ स्टाइल होती है, इसके लिए भी जीवन में गाइडेंस की जरूरत होती है। जीवन जीने तथा सृजनात्मक पहल करने वाली शक्तियों का विकास करना। यदि हम यहाँ पर बेहतर तरीके से लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हैं तो दूसरी बात उसने यहाँ पर एक कह दी कि सृजनात्मक पहल, जिंदगी के हर पड़ाव पे आपके पास यहाँ पर मौलिक चिंतन करने की शक्तियां सबके पास इंडिविजुअल रूप से यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो उनका जो है वो उपयोग हमको जीवन के हर पड़ाव में जो है वो करता रहना चाहिए। फिर यहां से उसने कहा कि जिनकी सहायता से जीवन पर्यंत अपनी समस्याओं को हल करने के योग्य बने। मतलब एक बात और आती है कि जब भी अगर हमको यहाँ पर गाइडेंस देना हो, जब भी हमको काउंसलिंग देना हो, तो इस प्रकार का गाइडेंस दे दिया जाए, इस प्रकार की काउंसलिंग दे दी जाए कि जीवन के हर पड़ाव में हर बार जो है वो गाइडेंस और काउंसलिंग देने वाले को न ढूंढे, वो जो है अपने आप यहाँ पर ऐसा योग्य बन जाए कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये हमारे पास यहाँ पर बात आती हुई दिखाई देती है निर्देशन में। फिर दूसरी परिभाषा भी हमारे पास यहाँ पर ये एमरिस ट्रप्स जो हैं, इन्होंने भी एक बढ़िया परिभाषा कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी शक्ति या एक ऐसी सतत प्रक्रिया है। एक शब्द आया यहाँ पर, सहायता प्रदान करने की, और उसने यहाँ पर कहा कि कंटिन्यूस प्रोसेस। हो सकता है कि जब हमारे पास यहाँ पर निर्देशन वाला जो पॉइंट है तो समय समय पर प्राथमिक लेवल पर अलग निर्देशन, माध्यमिक लेवल पर अलग निर्देशन, उच्चतर लेवल पर अलग निर्देशन, कैरियर गाइडेंस के लिए गए, कैरियर बनाने के लिए गए तो वहाँ अलग निर्देशन, किसी व्यवसाय में गए तो वहाँ अलग निर्देशन, किसी समाज में गए तो वहाँ अलग निर्देशन। तो इसलिए उसने यहाँ पर कहा कि सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति में व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से, एक तो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप में यहाँ पर करती है। मतलब ये है कि योग्य जो हमारे पास यहाँ पर व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जो है वो हमको एक परिपूर्ण मानव बनाना है। और परिपूर्ण जब मानव बनाने की बात अगर आती है तो वहाँ पर गाइडेंस और काउंसलिंग वाला चैप्टर जो है हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दो परिभाषाएं का आपका जनरल व्यू डेवलप करने के कॉन्टेक्स्ट में दी है कि कुल मिलाकर के जीवन के पड़ाव में आप तो ये देखो कि तुमको भी निर्देशन मिले होंगे, तो तुमको जब गाइडेंस मिला होगा तो तुमको गाइडेंस यहाँ पर प्राथमिक लेवल पर, मिडिल लेवल पर, या घर में रहते हुए माता ने जो है रोटी कपड़ा मकान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको कोई निर्देशन दिए हैं तो वो बात यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। अब उसके बाद में यहाँ पर निर्देशन के उद्देश्य, तो उसने ये कहा कि शक्तियों तथा योग्यताओं का ज्ञान कराना। सबसे पहला और मोस्ट पावरफुल टाइटल तो ये है, हर किसी में हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की एबिलिटी है, उसको ज्ञान करा दो कि बेटा तू क्या करने लायक है, और ये कौन कराएगा, ये जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होगा वो कराएगा। दूसरा उसने कहा कि क्षमताओं को विकसित करने में सहायता देना। अगर हमने ये देख लिया कि पर्टिकुलर इस विधा में बेस्ट वाला ये परफॉर्म कर सकता है, उधर की दिशा में रवाना कर दिया। यदि मैं यहाँ पर बेस्ट वाली टीचिंग लाइन में आकर के एज ए टीचर के रूप में अगर खड़ा हो सकता हूँ और मेरे अंदर उस प्रकार की अगर पोटेंशियल है तो मेरे को उस प्रकार की क्षमताएं मेरे अंदर जो थी उनका सबका जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर विकास कर दिया। फिर यहाँ पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना, क्योंकि अगर मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर एजुकेशनल एंड मेरा यहाँ पर जो ओकेशनल, क्योंकि जब एजुकेशन प्राप्त कर लूँगा तो उसके बाद एक जीविकोपार्जन के लिए मुझे भी यहाँ पर एक प्रोफेशन की, एक ओकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉलेज देना। फिर
जो भी विद्यार्थी होगा, और उसमें जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि उस व्यक्ति को ऐसा बना दो कि वो जीवन के पड़ाव में अपने वातावरण के साथ बढ़िया तरीके से समायोजन कर पाए, क्योंकि यहां पर इस समायोजन नामक टाइटल का भी जीवन के पड़ाव पर बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके पास यहां पर काम है। फिर जब अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो अपनी समस्याओं का समाधान करने के योग्य बनना, मैंने आपको पहले कह दिया कि जीवन में अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को रोज भूख लगती है। अगर उसको एक दिन भूख लगती है और किसी व्यक्ति ने उसको मछली मार करके दे दी और उसने मछली मार जो है वो उसको खा ली, दूसरे दिन फिर उसको भूख लगेगी, तो क्या उस व्यक्ति के पास और जाए? आंसर आता है कि नहीं जाए। उस व्यक्ति को उस कला विशेष में जो है उसको पारंगत बनाओ, उसको मास्टर बनाओ, उसको 80-80 के क्राइटेरिया पर ले जाकर के जो इसको खड़ा कर दो। फिर यहां पर निर्देशन की आवश्यकता, तो उसने कहा निर्देशन की आवश्यकता क्या है? तो उसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब अगर वो सामाजिक प्राणी है तो समाज में एक उपयोगी नागरिक, समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक, सक्रिय नागरिक, समाज को कुछ दे सके, इसके लिए उत्पादक योग्य बनाना है कि मैं यदि आज यहां पर हूं तो समाज के कॉन्टेक्स्ट में सक्रिय हूं, मैं आज समाज के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर उत्पादक हूं, क्योंकि जिस लाइन में यहां पर टीचिंग प्रोफेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा यहां पर टीचिंग प्रोफेशन से समाज के अन्य लोगों को भी जो है वो कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि सक्रिय तथा उत्पादकों के सदस्यों के दायित्वों के निर्वहन करने के योग्य उसको जो है कहीं ना कहीं हमको बनाना है। फिर आगे उसने कहा कि शिक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करती है और इसी को ध्यान में रख करके निर्देशन की ओर कहां कहां आवश्यकता होती है उन बिंदुओं को हमको जो है देखना है। जिसमें पॉइंट आया व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। अब वो जो वहां पर आपके पास जो होलिस्टिक अप्रोच थे उसका स्टार्ट, व्यक्तिगत रूप से मेरे को जरूरत है, आंसर यस, क्योंकि हमारे अंदर चिंता, कुंठा, द्वंद्व, तनाव, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति, ये हमारे पास व्यक्तित्व आदि प्रकार की अलग अलग बातें यहां पर डिराइव करती है। तो व्यक्तिगत कॉन्टेक्स्ट में भी यहां पर निर्देशन की जरूरत मुझे है। फिर दूसरा उसने कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण से, आंसर है अभी हमने पढ़ा, क्योंकि मैं जब अगर समाज में जाऊंगा तो मुझे समाज में, समाज के संदर्भ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये भी मेरे माँ बाप ने मेरे को जो है वो सिखाया है, किस प्रकार के रीति रिवाजों के हिसाब से जो है चलना है वो मेरे को और आपको जो है सिखाया है। फिर यहां पर जब अगर आपके पास अगली बात आती है तो उसने कहा राजनीतिक दृष्टि से, तो इसके लिए भी तो लोकतंत्र में इसकी भी तो जरूरत है, किस प्रकार के व्यक्तित्व का चुनाव करना है ताकि आपके समाज के लिए जो है वो बहुत ही यूजफुल नेताजी बन सके। फिर हमारे पास यहां पर जब आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो शैक्षिक दृष्टि से बहुत जरूरत है यार जीवन के हर पड़ाव पर, क्योंकि शैक्षिक दृष्टि से भी अगर हम बात यहां पर करते हैं तो पल पल पर न जाने, क्योंकि शिक्षा की लाइन में अगर गया इट मीन्स यहां पर वो उसने स्कूल जाना चालू किया, उसके पास यहां पर समस्या ही समस्या है और उन समस्याओं का समाधान भी यहां पर करना पड़ेगा। तो उसने कहा अब एक बात यहां पर इसको नैरो माइंड में मत रखो, ऐसी कौन सी बात है जहां पर निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती, चाहे इसमें अगर आपके पास यहां पर शैक्षिक आया या व्यक्तिगत आया या सामाजिक आया, राजनीतिक आया, तो क्या आर्थिक दृष्टि से जरूरत नहीं है, क्या धार्मिक दृष्टि से जरूरत नहीं है? तो अपने आप को जो है वो यहां पर नैरो वाले कॉन्टेक्स्ट में ला करके मत खड़ा करो, आपको ब्रॉड माइंड से सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फील्ड है जहां जरूरत नहीं है। जब अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हर एक फील्ड ऐसा है जहां पर इसकी जरूरत होती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए अगर मैंने यहां पर ये 4 बिंदु अगर डिस्कस कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि बस केवल यही है, बाकी जगह जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की बात को लेकर के आप चलोगे। अब हमारे पास यहां पर आई प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता। हमारा मेन टाइटल जो है जिस कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना चाहिए कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को क्या निर्देशन की, क्या गाइडेंस की आवश्यकता महसूस होती है या नहीं, तो ये जो है हमको इसमें यहां पर देखना है। तो उसने यहां पर ये कहने का इसमें प्रयास किया कि जब अगर हम यहां पर प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए इसमें आता हुआ दिखाई दिया कि यहां पर कौशल का भली भांति जो है वो विकास हो सके। इस पॉइंट की जो है वो सबसे पहले आपको बढ़िया तरीके से जरूरत है कि बढ़िया तरीके से इसके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट हो जाए।
और जब अगर हम यहाँ पर स्किल्स की बात करते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती दिनों में जो आपका ये मोटर पैटर्न, आप बिहेवियर, राइटिंग वाला पॉइंट चलता है, ये भी कहीं ना कहीं आपके पास जीवन में यहाँ पर काम का है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हमने बढ़िया तरीके से इसको कौशलों का विकास कर दिया तो दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि प्राथमिक लेवल पर उसका एक उचित दृष्टिकोण भी विकसित करें कि आगे ये समाज के लिए किस प्रकार का सक्रिय और एक उत्पादक, प्रोडक्टिव व्यक्ति के रूप में जो है ये जन्म लेता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर उचित दृष्टिकोण भी विकसित करना है, क्योंकि दृष्टिकोण भी हम यहाँ पर कई प्रकार के लेकर के चलते हैं, हमारे विजन भी जो है वो कई प्रकार के यहाँ पर होते हैं। तो उस दृष्टि से जब अगर बात आती हुई दिखाई देती है तो उसने कहा कि यहाँ पर इसकी जरूरत है। तो उसने आगे कहा कि उचित दृष्टिकोण विकसित करें, प्लस यहाँ पर समाज के रीति रिवाजों के अनुसार कि हमारे समाज में किस प्रकार के यहाँ पर रीति रिवाज है वो जो है हमको उसको सिखाना पड़ेगा। तो ये बात इसमें आती हुई दी कि प्राथमिक स्तर पर आप ये सोचो कि आप भी छोटे बच्चे रहे, आप ये सोचो कि आपके भी घर के आसपास बच्चे हैं। यदि आपके घर के आसपास अगर बच्चे हैं तो आप जो है वहाँ पर इन चीज़ों को देखो कि कौशलों का विकास करना, उसका उचित दृष्टिकोण का विकास करने की जरूरत। फिर हमारे पास यहाँ पर समाज के रीति रिवाजों के अनुसार जो है उसको बढ़िया तरीके से ढालने में हम जो है यहाँ पर मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा जो है हमें लगातार यहाँ पर लगाते रहना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता। तो माध्यमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता में सबसे पहला पॉइंट विषय के चयन में। ऐसा तो नहीं है कि मेरा दोस्त मैथमेटिक्स का धुलंधर है इसलिए मैं भी मैथ्स के लाइन में चला जाऊं। ऐसा तो नहीं कि मैं जहां जिस सब्जेक्ट को लेना चाहता हूं वहां मेरे को मैथ्स लेना है लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने कॉमर्स ले लिया। तो विषय के चयन में सबसे ज़्यादा सेकेंडरी लेवल पर इसकी ज़रूरत पड़ती हुई दिखाई देती है। फिर यहाँ पर विद्यालय के अंदर जो भी हमारे पास क्रियाकलाप होते हैं या विद्यालय के जीवन से जो है परिचय कराने के लिए भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इन चीज़ों को अपने आप को ले जाओ जो है वो स्कूलों में और वहाँ जाकर के सोचो, खुद सोचो कि मैंने यहाँ पर विषय का चयन कैसे किया। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है बात अगली आती हुई दिखाई दी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए डिफरेंट टाइप्स हमारे पास यहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज होती है। उसको करिकुलर एक्टिविटी जो हमारे पास जितनी भी होती है उसमें भी हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। फिर जब अगर हम देखें इसमें तो उसने कहा कि विद्यार्थियों की जो प्रगति होती है, किस प्रकार से प्रगति हो रही है, इसका जब हम लेखा जोखा रखते हैं, इसका जब हम यहाँ पर संचयी अभिलेख क्यूमुलेटिव जब रिकॉर्ड हम यहाँ पर रखते हैं तो उस संदर्भ में हम ये पता लगा पाते हैं कि इसको यार इस प्रकार का और गाइडेंस दे दें तो ये ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पर निर्देशन का वर्गीकरण आया है, क्लासिफिकेशन ऑफ गाइडेंस आया है और इस क्लासिफिकेशन ऑफ गाइडेंस में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइप्स बताए हैं। तो मेरे हिसाब से आप जो है यहाँ पर काम ये करोगे कि इसमें जो है वो किसने कितने बताएं पॉइंट। जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रॉक्टर नामक एक विद्वान आता है जिन्होंने एजुकेशनल गाइडेंस नामक एक पुस्तक लिखी और उस एजुकेशनल गाइडेंस नामक पुस्तक में यहाँ पर निर्देशन के 6 प्रकार बताए। तो जब अगर इन्होंने यहां पर निर्देशन के 6 प्रकार यदि बताए तो हमको जो है ये याद करना है कि प्रॉक्टर ने अपनी एजुकेशनल गाइडेंस में यहां पर 6 निर्देशन के प्रकार बताए। अब ये नाम क्योंकि किसी ने 6 बताए, किसी ने 4 बताए, किसी ने 10 बताए तो हम याद तो नहीं कर पाएंगे और अगर आप याद कर लो तो किसी एक आध का बहुत है क्योंकि यहां पर ओवरलैप भी कंटेंट होगा। जैसे इन्होंने कहा कि अवकाश के समय का उपयोग, जैसे अभी कोविड-19 का जो समय गया, स्मार्ट बंदा तो वो है और जब किसी का कॉल आता था तो वहां पर कहते भी थे कि यही समय है दुनिया से आगे निकलने का, मत चर्चा करो क्योंकि टीवी वाले इतना चर्चा कर दिया है कि अब सुनना नहीं चाहते हम इसके ऊपर और कोरोना के ऊपर। तो इसलिए अवकाश के समय का जो जिसने बेहतर तरीके से जीवन में सदुपयोग कर लिया वही तो आगे निकलेगा, बाकी को तो सबको बराबर समय मिल रहा है। पर लेजर टाइम पीरियड का बेटर यूटिलाइजेशन करना भी तो हमारा जो है वो दायित्व बनता है। दूसरा, व्यावसायिक के लिए यहां पर व्यवसाय के क्षेत्र में अगर बात करें तो वो उन्होंने कही। फिर तीसरी यहां पर उन्होंने कही सामाजिक कार्यों में। देखो अब जो है बातें वो रिपीट हो रही है।
व्यवसाय में, सामाजिक कार्यों में, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित, इसमें भी जरूरत पड़ती है। अवकाश के समय का उत्तम उपयोग करने के लिए, अवकाश के समय का उपयोग रिपीट हो गया, और चरित्र निर्माण के कार्यों में यहाँ पर निर्देशन। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर बताने वाला विद्वान कौन है, तो उसका नाम है आपके पास प्रॉक्टर। फिर आपके पास यहाँ पर अगला नाम आता है ब्रीवर। इन्होंने भी किताब वही लिखी, निर्देशन गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, जिसमें यहाँ पर इन्होंने 10 प्रकार बताए। ठीक, आप जैसे अगर अपन उधर कह रहे थे ना, ये है क्या धार्मिक, यहाँ भी सर्वत है, तो शैक्षिक हो गया, व्यावसायिक हो गया, धार्मिक हो गया, घरेलू संबंधों में, नागरिकता के लिए मतलब समाज की बात इसने यहाँ पर कर दी। फिर अवकाश और मनोरंजन यहाँ भी आ गया, व्यक्तिगत उन्नति के लिए, उचित कार्य करने के लिए, सहयोग करने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। मतलब ब्रीवर नामक जो विद्वान है वो अपने यहाँ पर गाइडेंस, तो ये इनका पर्टिकुलर विचार है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें कि उन्होंने जो 6 बता दिए, जो 10 बता दिए, वही नहीं आंसर है, और भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी इन दोनों के क्लासिफिकेशन में राजनीतिक नहीं आया हो, जबकि यहाँ पर आपके पास ये वाला टाइटल भी इसमें हो सकता है। फिर यहाँ से अगला जो है वो पीटरसन आया, और इन्होंने जो है यहाँ पर कितने बताए, तो ये 5 बताए, और 5 में एक बताया एजुकेशनल, ओकेशनल, पर्सनल, स्वास्थ्य संबंधी, और ये आ गया आर्थिक, जो मैं वहां पर आगे बात कर चुका था। तो ब्रीवर ने कितने बताए, प्रॉक्टर ने कितने बताए, पीटरसन ने कितने बताए, ये जो है वो आपको यहां पर याद रखना है। प्लस अगर किसी एक आध का याद रख सको तो रख सको कि जो है इन्होंने यहां पर इतने गाइडेंस के प्रकार बताए हैं। बाकी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क थोड़ा सा बनेगा। ठीक है, फिर बात आती है यहां पर शैक्षिक निर्देशन की। तो शैक्षिक निर्देशन में मायर्स नामक जो विद्वान है उसकी परिभाषा अच्छी, उन्होंने कहा शैक्षिक निर्देशन छात्र के विकास या शिक्षा हेतु अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने हेतु छात्र के विभिन्न समूहों के बीच संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। जो भी यहाँ पर विद्यार्थी और विद्यार्थी का जो समूह है उसके मध्य जो है संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को उसने जो है यहाँ पर जिस नाम से जाना और पहचाना, तो वो क्या कहा, तो उसने यहाँ पर कहा कि उसको हम शैक्षिक निर्देशन कहते हैं, क्योंकि नाम ही है शैक्षिक निर्देशन। फिर यहाँ पर बात आई व्यावसायिक निर्देशन, नाम से स्पष्ट है। सुपर की परिभाषा में उसने कहा कि व्यक्तियों को व्यवसाय में समायोजित होने में सहायता करता है तथा मानवीय शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग कर उसे सरलतम बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आज अगर हम इस शिक्षा के क्षेत्र के व्यवसाय का अगर चयन कर रहे हैं तो तुमको वहां पर 72 वाला साबित होकर के भी दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ जॉब नहीं मिल रहा इसलिए जो है हमने उसका चुनाव कर लिया और हमारा काम हो गया। अगर वहां आप जाते हो, कभी कभी यह है कि मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, इसलिए जो है हमने डीएलएड बीएड कर लिया और हम टीचर बन गए, लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमको तो और कुछ करना है, हमको तो पुलिस बनना है। तब वहां पर बात आती भी दिखाई दी कि व्यक्तियों को व्यवसाय में समायोजित होने में सहायता करना। यदि व्यवसाय का चुनाव कर लिया है तो फिर उसमें जो है वो कहीं ना कहीं आपको समायोजित होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर जो है आपके पास अगला कैरियर निर्देशन, वही वाली बात आ गई। कैरियर निर्देशन मतलब यहाँ पर जीविकोपार्जन में निरंतर प्रगति वाले जितने भी व्यवसाय हैं, तो उसमें जो है व्यक्ति को यहाँ पर क्या करना, तो वो जो है उसको समायोजन के योग्य बनाना, जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाता है हमारे पास यहाँ पर कैरियर निर्देशन। और इसमें जो शब्द आया वो आया यहाँ पर क्वालिटी वाला, और पकड़ने वाला वो नाम है आपके पास यहाँ पर जीविकोपार्जन। फिर जब अगर हम यहाँ से आगे की तरफ इसमें चलते हैं तो जब कैरियर निर्देशन में जब बात आती है तो इसमें यहाँ पर वही लाइन हाईलाइट हुई कि यदि छात्रों से पूछा जाए, यदि विद्यार्थियों से पूछा जाए कि वह किस उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उत्तर होगा कि यार मेरे तो पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी, पर ये मम्मी नहीं मानती, मैं तो घर में जो है आराम से बैठा हुआ था, पापा मम्मी ने बहुत पैसा कमा रखा था और उसको खर्च करने वाला कोई नहीं था, पर बिल्कुल जो है वो मेरे को यहाँ पर कह दिया इसलिए मैं आ गया। तो क्या ये तरीका सही है? तो बात यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि माता पिता ने कहा इसलिए कई बार विद्यार्थियों को विषय में प्रवेश भी दिलवा दिया जाता जहां उनकी रुचि नहीं होती, तो इसलिए मदर फादर को भी इस बात का यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को जो है इसमें यहाँ पर उसका इंटरेस्ट है नहीं है, वो क्या करना चाहता है, कि जीवन में केवल एक ही विधा है
क्या अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपका बेटा भी डॉक्टर बनेगा? क्या अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपका बेटा भी राजनीतिज्ञ बनेगा? तो आंसर यहां पर नहीं। तो इसका मतलब है कि उसमें किस प्रकार का इंटरेस्ट है, उसमें किस प्रकार के पोटेंशियल है, उस प्रकार की पोटेंशियल में उसको जाने देने का मौका यहां पर करना चाहिए। जबरदस्ती उस पर कैरियर को थोपना नहीं चाहिए। फिर यहां से हमारे पास एक था शब्द गाइडेंस, दूसरा शब्द है हमारे पास यहां पर परामर्श। तो जब अगर हमारे पास यहां पर गाइडेंस और परामर्श आया, तो गाइडेंस में आपने जो है पिक्चर देखा था वो 1 to many देखा था, और परामर्श में जो आप पिक्चर देख रहे हो वो 1 to 1 देख रहे हो। गाइडेंस में वहां पर जो है आपके पास फेस टू फेस होना जरूरी नहीं है, यहां पर आपके पास फेस टू फेस होने की बात आती हुई दिखाई दे रही है। गाइडेंस में जो है वहां पर कोई भी व्यक्ति निर्देशन देने का काम कर सकता है, लेकिन परामर्श देने वाला परामर्शदाता वही होगा जो ट्रेनेबल होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी। अगर उसने ट्रेनिंग नहीं ली है तो उसको परामर्श में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर की इस प्रकार की समस्याएं होगी। परामर्श में यहां पर पर्टिकुलर की इस प्रकार की वो समस्याएं होगी कि वो हर किसी के सामने शेयर भी नहीं करना चाहता। पहले तो आपसे रैपट आदत में स्थापित करेगा और लगेगा कि हाँ मेरी जीवन की ये समस्याएं हैं और जीवन की समस्याओं को यही समाधान कर सकता है, ये मजाक नहीं उड़ाएगा। तब ही जो है वो आपके पास यहाँ पर परामर्श के लेने के लिए आएगा, अन्यथा आपके पास परामर्श लेने के लिए नहीं आएगा। ऐसे ही व्यक्तियों के पास काउंसलिंग लेने के लिए जो काउंसलिंग लेने वाला है वो ऐसे ही व्यक्ति के पास जाता है, उसको ये पता है कि अगर इसके पास गया तो मेरी प्रॉब्लम इसके पास ही रहेगी। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि इस प्रॉब्लम को जो है वो यहाँ पर पूरे समाज के मध्य जो है फैला दें। तो इसलिए परामर्श में जब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें जो बात आती है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, तो उसने कहा कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि काउंसलिंग देने वाला ट्रेनेबल हो, मास्टर्स हो, प्रशिक्षित हो, उसकी समस्याओं को समझता हो, उसकी समस्या तक गहराई तक जाने से योग्य हो और उसको जो है उसकी समस्या से निकालने में मास्टर हो, तब ही जो है वो काउंसलिंग वाला पॉइंट जो है वो कर सकता है। नहीं गाइडेंस दे सकते हो, किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपके पास जनरल नॉलेज उसके बिहाफ पर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत है। जैसे अगर हम एक MBBS की बात करें, हर क्षेत्र में आंख का इलाज भी, पेट का भी, पैर का भी, सिर का भी इलाज कर देता है, लेकिन जब मास्टर डिग्री में ये MD MS करते हैं तो जिस समय ये MD MS करते हैं उस समय पर्टिकुलर किसी टास्क को देखते हैं, आंख और आंख में भी बोले ये जो काला वाला जो हिस्सा है केवल इसी को देखूंगा मैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। अब यहाँ पर क्योंकि इसी प्रकार की समस्याओं का क्या ये MBBS जो है इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है? आंसर है नो। ठीक, तो ये हमारे पास एक क्वालिटी वाला मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट पॉइंट जो आपको बताया, जो आमतौर पर आपको यहाँ पर किताबों में नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर परामर्श की परिभाषा आती है तो कार्ल रोजर्स नामक एक विद्वान आता है, और कार्ल रोजर्स नामक विद्वान ने यहाँ पर इसकी परिभाषा को बढ़िया तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है। उन्होंने ये कहा कि परामर्श एक निश्चित रूप से एक निर्मित स्वीकृत संबंध है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर पॉइंट का आया कि निर्मित जो है निश्चित रूप से निर्मित एक स्वीकृत संबंध है जो काउंसलिंग लेने वाले को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिससे वह अपने ज्ञान के प्रकाश में अग्रसर हो सके। यदि यहाँ पर ये काउंसलिंग लेने वाला व्यक्ति है और इसके जीवन में अगर चारों तरफ अंधेरा हो गया है तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है उसको उसके सामने जो है इस प्रकार की इसकी समस्या को सुन करके जो काउंसलिंग देने वाला है वो उसके जीवन में जो है बोल्ट ऑफ लाइट, प्रकाश का स्तंभ खड़ा कर दे तो उसको काउंसलिंग देना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर उसको देने की जरूरत नहीं है। तो उस बात को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है? स्वीकृत संबंध। पहले वही रैपट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसको लग जाएगा कि नहीं यार ये व्यक्ति है, तभी जाकर के उसके पास उस समस्या का समाधान करने के लिए जाएंगे। जब हमारे पास यहाँ पर परामर्श की प्रक्रिया आती है तो उन्होंने कहा कि परामर्श की प्रक्रिया में 4 आधारभूत तत्वों से जो है वो गुजरना होता है, जिसमें उसने सबसे पहले कहा कि इस पर्सन से ये कहा कि क्या इच्छा जानना चाहता है। अनुभवी होना, परामर्शदाता जो है वो यहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया कि वो एक्सपीरियंस वाला हो प्लस उचित वातावरण हो।
उचित वातावरण का मतलब यहां पर यह है कि आप यहां पर कहीं ग्रुप में, समूह में बैठे हुए हैं तो वहां आप उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आवश्यकताओं की पूर्ति, और इस प्रकार से आपको यहां पर काउंसलिंग देनी पड़ेगी कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे। तो ये 4 प्रक्रियाएं जो इसमें मुख्य रूप से आती हैं। फिर यहां पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वालिटी वाला चैप्टर या पॉइंट, परामर्श के प्रकार, जहां पर अगर हम बात करें तो काउंसलिंग में हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो वैरायटी नहीं है। यहां पर 3 नाम आते हैं। एक नाम आएगा आपके पास डायरेक्टिव, निर्देशात्मक, दूसरा नाम आएगा आपके पास नॉन डायरेक्टिव, अनिर्देशात्मक, और तीसरा आएगा इक्लेक्टिक, संग्रहित। मेरा यहां पर सलाह और सुझाव आपको ये रहेगा कि आप जो है वो इसमें अंग्रेजी नाम याद रखें, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इक्लेक्टिक, क्योंकि ये नाम जब अगर आप यहां पर याद रखेंगे तो बेनिफिट आपको इसी से होगा। अब निर्देशात्मक जो परामर्श होता है वो क्या है, तो उसने कहा कि जब डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं तो परामर्शदाता का महत्व होता है, जो काउंसलिंग देने वाला है। जैसे मान लो ये मेरे पास यहां पर ए नामक व्यक्ति है, ये बी नामक व्यक्ति है, और ये जो है काउंसलिंग लेने वाला है, ये जो है यहां पर लेने वाला है, जिसको हम यहां पर एक नाम और देते हैं उपबोध्य, और ये देने वाला है। तो इसमें जो है यहां पर किसका महत्व है, तो उसने कहा कि यहां पर देने वाले का महत्व है वह उपबोध्य की। उपबोध्य का मतलब क्या, काउंसलिंग लेने वाला। वह उपबोध्य की समस्याओं को समाधान के लिए उपाय बताता है, न कि निर्देश देता है। ऐसा कर लेना, वैसा नहीं, इस समस्या का समाधान ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा, और अगर इन बिटवीन भी अगर कोई प्रॉब्लम लगेगी तो फिर मैं यहां पर खड़ा हूं। तो इसलिए इसने यहां पर कहा कि जो परामर्शदाता है वो इसमें यहां पर काम का है, महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता समस्या पर अधिक ध्यान देता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो मेन क्या है, और उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक उसके साथ खड़े रहने की बात करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए विलियमसन नामक यहां पर व्यक्ति आते हैं और उन्होंने कहा कि परामर्श निर्देशन परामर्श भावनात्मक, ये जो है निर्देशात्मक परामर्श भावनात्मक पहलू की बजाय बौद्धिक पहलू पर अधिक जोर देता है। मतलब यहां पर इसका जो मेंटल वाला जो पॉइंट है उसकी सहायता से उसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए ज्यादा मदद करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अनिर्देशात्मक, नॉन डायरेक्टिव। तो एक तो आप ये याद रखना इसका प्रणेता कौन है, तो इसका प्रणेता है कार्ल रोजर्स। इन्होंने परामर्श के प्रारूप में परामर्श लेने वाले को ज्यादा महत्वपूर्ण माना। 2 बातें अंतर यहीं से कर लेना कि डायरेक्टिव में देने वाला और नॉन डायरेक्टिव में लेने वाला ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसमें व्यवहारिकता एवं वैवाहिक समस्याओं के समाधान को महत्व दिया जाता है। जो भी यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, जो भी वैवाहिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं होती है, उनके समाधान का जो है वो इसमें कहीं ना कहीं बात करता हुआ दिखाई देता है। फिर आता है हमारे पास और लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है आपके पास इक्लेक्टिक, संग्रहित परामर्श, जिसमें यहां पर आपको ये देखना है कि ये नॉन डायरेक्टिव और डायरेक्टिव का मिला जुला रूप है, क्योंकि दोनों की अपनी कुछ बुराइयां होगी, दोनों की कुछ अच्छाइयां होगी। तो दोनों की अच्छाइयों को ले लेकर के जो है यहां पर एक जो नया क्रिएट किया, उसको उन्होंने जिस नाम से जाना वो कहला है यहां पर संग्रहित परामर्श, जिसमें उन्होंने कहा कि जब परामर्शदाता निर्देशात्मक व अनिर्देशात्मक दोनों ही विचारधाराओं से व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं होता। मतलब अगर मैं काउंसलिंग देने वाला हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है डायरेक्टिव, मेरे को नहीं समझ में आया नॉन डायरेक्टिव, तो मैं जब दोनों से यहां पर सहमत नहीं हूं, काउंसलिंग देने वाला जब दोनों से सहमत यहां पर नहीं है, तब वह बीच का रास्ता निकाल करके संग्रहित परामर्श से उसकी समस्या का समाधान व्यक्तिगत रूप से दूर करने का प्रयास करता है। उसको हम यहां पर इक्लेक्टिक काउंसलिंग के नाम से जानते और पहचानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहां पर निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीडिंग की जोन पर ले जाकर के खड़ी करते हुए दिखाई देगी। ठीक है, जय हिंद।